जो बिहार में जाति जनगणना जो इस बार हुई है, नीतीश सरकार ने करवाई है, उसको लेके बहुत सारी बातें आप मीडिया के सुर्खियों में बनी पड़ी है। उसी से संबंधित एक मुद्दा हम आज आपको रूबरू करवाएंगे। आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गुड्डू श्री कानू हुआ। अच्छा, कानू हलवाई संघर्ष सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, और आज जो बिहार सरकार की जनगणना का जो रिपोर्ट आई है, इससे काफ़ी हम नाखुश हैं। इसलिए कि हमारी जनसंख्या पहले थी 3.5% जी, अब बताया जा रहा है कि 2 पॉइंट समथिंग हमारी जनसंख्या जी, तो जब जनसंख्या पहले से बढ़ा है जी, तो हमारी भागीदारी भी क्या कहते हैं, हमारी संख्या में भी वृद्धि होना चाहिए। इस जनसंख्या से मैं ये जो जनसंख्या जातीय जनगणना हुआ है, इससे मैं सहमत नहीं है। और हमारे जो कानू समाज की उपजाति है, जैसे हलवाई समाज, विभिन्न जगह पे कानू समाज का मूल पेशा जो होता है भूजना होता है। मूल पेशा उसका भोज बनाना होता है, मिठाई बनाना होता है। तो जगह के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से इसी जाति को अलग अलग पेशा के नाम से जाति का नाम दे दिया गया है। जैसे कानू समाज, बिहार में कानू समाज है और हलवाई समाज है। कानू हमारी जाति है, हलवाई हमारी पेशा है। लेकिन कहीं कहीं हलवाई समाज को उसको जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। पश्चिमी चंपारण में चले जाइएगा तो वहाँ पे एक गोंड जाति होती है, एक गोंड जाति अलग होती है और गोड़ जाति अलग होती है। सिर्फ बुनका का फर्क है, बुनका के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। वही मसला है गोंड जाति और गोंड जाति। गोंड जाति भी कानू का ही उपजाति है और उसकी भी पेशा है भूजना। फर्क इतना ही है कि कानू समाज घर से भूज के जाता है बाजार में बेचने, अब गोंड जाति रोड पे भूज के बेचती है। ठीक है, वो भी हमारी उपजाति है। लेकिन बिहार सरकार हमारी ताकत को तोड़ने के लिए हमारी जातियों को उपजाति में डिवाइड करके अलग कोड दे दिया है, जिससे हमारी ताकत, हमारी जनसंख्या कम हो गई है ताकि हम बिखरे रहें और हमारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित न हो सके, इसलिए अलग कोड दिया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कानू ऑब्लिक हलवाई, इसका कोड एक होना चाहिए। क्योंकि हमारी जाति, हमारी बहू बेटी की शादी, बेटी की शादी, उस बहन की शादी उनके घर में होता है, उनकी बेटी की शादी हमारे घर में होता है। तो हम कहाँ है? हमारा जो कुल देवता है गणिनाथ गोविंद जी, उनका भी कुल देवता है गणिनाथ गोविंद जी। तो पेशा से जाति थोड़ी हो जाता है। अगर पेशा को जाति में कन्वर्ट कर दिया है तो इसका कोड अलग थोड़ी जारी होगा, इसका कोड एक होना चाहिए। इससे हमारी शक्ति मजबूत होगी, हमारी संख्या होगी, हमारी जितनी संख्या होगी उतनी राजनीतिक हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। लेकिन सरकार विखंडन किया गया है, समझ गया। अब यूपी में ले लीजिए, भुंजी समाज अलग है, भोजवाल समाज अलग है। ये सभी क्या है? ये सभी हमारी जाति के लोग हैं, लेकिन जगह जगह पर इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। पेशा के हिसाब से इसको जाति में कन्वर्ट कर दिया गया है और सरकार हमारी संख्या को तोड़ने में लगी हुई। इसलिए मैं इस जातीय जनगणना से असंतुष्ट हूँ और फिर इसका जातीय जनगणना सही से हो। हर गांव में आप जाइएगा ना तो 4 गो कानू के घर मिल जाएगा, 4 गो तेली का घर मिल जाएगा। लेकिन हमारी संख्या से भूमिहार समाज की संख्या अधिक बताई जा रही है, 2.81 है। अपना कितना बता रहे हैं? मेरी तो पहले 3.5% जनसंख्या थी। अच्छा, अब तो 2.4 समथिंग इसी टाइप से बता रहा है लोग। देखिए, जाति जनगणना जो बिहार में हुई है, यहाँ पे बहुत बड़ा झोल बार बार मीडिया की सुर्खियों में बना पा रहे हैं। पहले बताते थे कि इनकी संख्या 3% समथिंग थे और अब जो इसका संख्या जो लेटेस्ट में जो आ रही है खबर, वो 2 पॉइंट समथिंग का कितना आ रहा है? 2.4
2.42 है। 2.42 करके संख्या आ रही है, जो कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय भी है कि हर एक दिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये अचानक जाति में कानू समाज के जाति में किस तरीके से घटोतरी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं जो शिक्षक जिन्होंने ये सब किया, वो बताते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से नहीं किया, किसी के घर पे पहुंचा ही नहीं। अच्छा, आप एक नीतीश जी से मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं कि इसको रीअसेसमेंट कराना चाहिए? रीअसेसमेंट कराए और घर पर भेजे। और मैं फिर यही कहूँगा अपने समाज के लिए, कानू/हलवाई कोड एक ही हो। कोड एक ही हो। जी जी जी, हमें बांटा नहीं जाए, हमें बांटा नहीं। हाँ, देखिए, कानू और हलवाई जो समाज है, इनका जो पैसे से जो शादी ब्याह भी होते हैं तो इनके आपस में होते हैं। कानू का समाज का जो मेंबर होता है हलवाई के, उसमें शादी ब्याह कर सकते हैं, वहाँ से कानू समाज में शादी ब्याह हो सकता है। सभी का कुल देवता एक ही है। और सभी का यहाँ पे देखिए, धार्मिक चीज नज़रिया से भी देखेंगे तो ये कम्प्लीटली क्या बता रहे हैं, सभी का कुल देवता गणिनाथ ही है। गणिनाथ जी इनका कुल देवता भी है। तो इनका कहना ये है कि जाति जनगणना में जो हमें तोड़ने का काम किया गया है वो सही नहीं है, कहीं भी उनसे काफ़ी नाखुश है। फाइनल जाति जो है कानू जाति और हलवाई समाज के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कानू और हलवाई समाज के सभी लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी कोड अलग अलग ना हो, हमारी कोड एक हो। कोड एक हो, दोनों ठीक है ना, दोनों का कोड एक है। कोड अलग करना हमारी एकता को, हमारी संख्या को क्या करते हैं कि खंडित करना, हमारी संख्या को विघटित हो जा रहा है, तो इससे हमारी ताकत कमज़ोर हो रही है। सभी समाज से मेरा निवेदन है, हमारा मुख्य रूप से कानू जाति है बिहार में, हलवाई जाति है बिहार में, गोंड जाति है जी, गोंड जाति भी कानू का ही है अंग जी। और ये सभी तीनों जाति बिहार में मुख्य रूप से इसका कोड एक ही हो जी। जो आप सुन रहे थे, और जाति जनगणना को लेकर जो भी बात हुई, जितने भी कानू समाज, हलवाई समाज के लोग हैं, गोंड जाति के लोग हैं, अगर हमारी चैनल से आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि जो भाई साहब ने जो प्रस्ताव उठाए हैं उसको एक सही प्लेटफॉर्म और सही दिशा मिले और ये बात सरकार के कानों में जाके कहीं ना कहीं चले। और सर, फाइनली कुछ और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि माहौल है जो जाति जनगणना में बताते हैं कि अध्यापक जो इसमें लगे हुए थे वो बहुत के घर गए नहीं, लापरवाही हुई है, हमारे घर भी नहीं आया, जाति पूछा ही नहीं जी, समझ गए। ये लापरवाही है, सरकार के कर्मचारी की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, ये तो सरकार जाने। ये अचानक आपने जनसंख्या का जो जातीय जनसंख्या के आपने जो डाटा प्रस्तुत किया है जी, ये कहाँ से लाए हैं इसका जी, ये हम लोग असंतुष्ट हैं। लीगल रेमेडी सर, अगर मान लीजिए कोई लीगल रेमेडी अगर आप चाहें इसमें लेना, जैसे अब मान लीजिए अगर ये गलत दर्शा रहे हैं, पहले आपका जाति के लोग कुल 3% थे, अभी बता रहे हैं 2.42 कुछ % अभी आ गए हैं, तो इसका क्या कोई लीगल रेमेडी, लीगल एक्शन नहीं हो सकता इसमें? अब ये तो सरकार के हाथ में, हम लोग तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, सोशल मीडिया से हो, चाहे सरकार को हम लोग विज्ञापन सौंपें, इसके लिखित एक विज्ञापन देंगे उनके पास। देखिए, जो संवैधानिक चीज़ है, संवैधानिक में ये सब कहीं ना कहीं संविधान में ये सब पावर दिया गया है कि इस तरीके से कोई फर्जी रिपोर्ट बनाता है तो उसमें रिट पिटीशन जाने का भी संभावना बनता है। 226 के अंतर्गत रिट पिटीशन लगती है। दरअसल जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो कानू समाज के लोग, गोंड समाज के लोग और हलवाई समाज के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार ज़रूर बताएं। सीएम खबर पे अपना विचार बताएं ताकि इस मुद्दा को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे कहीं पे जाके स्टैंड हो और जाति जनगणना दोबारा रीअसेसमेंट हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। देखते रहिए चांद कुमार प्रसाद के साथ सीएम खबर। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।